रोहित एक इंजीनियर था जिसकी पोस्टिंग शहर से दूर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई थी। जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर वो काम करता था वो बहुत खामोश सुनसान इलाका था। वहां पर इंसानों का आना जाना ना के बराबर था। और तो और उस कंस्ट्रक्शन साइट पर सिर्फ दो लोग काम करते थे, रोहित और चौकीदार चाचा। चौकीदार चाचा उस जगह पर बहुत सालों से काम करते आ रहे थे। रोहित सिर्फ 2 दिन पहले ही वहां पर आया था। यह बात उस दिन की है जब रोहित को एक अर्जेंट रिपोर्ट तैयार करनी थी, तो वो उस दिन वहां ऑफिस में ही रुक गया और वो रात देर तक काम कर रहा था। तभी चौकीदार चाचा उसके पास आए और कहा, रोहित बाबू, आप रात को इस जगह पर मत रुकिए। ये जगह दिन में ही इतनी सुनसान रहती है तो रात का तो क्या ही कहना। और यहाँ पर वैसे भी निशी होने की अफवाहें हैं, तो रात को यहाँ पर रहना अपनी मौत को बुलावा देने जैसा है। अरे काका, मैं इन सब में नहीं मानता। आप जाइए और आराम कीजिए। मुझे बस ये रिपोर्ट खत्म करनी है। गुड नाइट। ठीक है रोहित बाबू, पर मेरी यह सलाह याद रखना, रात के 3 बजे अगर कोई तुम्हें पुकारे तो उसका जवाब मत देना और ना ही किसी अनजान फोन उठाना। वो निशी हो सकती है। ये बातें मुझे आसपास के गांव के लोगों ने बताई जिनका कभी निशी से सामना हुआ था। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। रोहित ने यह सब सुनकर काका को झिड़क दिया और इसे गांव की पुरानी मनगढ़ंत कहानी बताकर टाल दिया। बाहर एकदम सन्नाटा था। रोहित ने कॉफी का एक घूंट लिया। इस बार कमरे में ठंड अचानक बढ़ गई थी। उसकी पीठ पर रोंगटे खड़े हो गए। यार, इतनी ठंड क्यों है? एसी तो बंद है। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। तभी कमरे का सन्नाटा तोड़ते हुए उसके डेस्क पर रखे फोन की घंटी बजी। अननोन नंबर, वो भी रात के 3 बजे। कहीं ये वही निशी तो नहीं जिसके बारे में चौकीदार काका ने बताया था? वो डरा, पर फिर भी हिम्मत करके उसने फोन काट दिया। जैसे ही उसने फोन रखा, दरवाजे पर एक तेज खटखटाहट हुई। रोहित ने अपनी सांसें रोक ली। वो जानता था जो भी बाहर था वो इंसान नहीं था। अचानक दरवाजे पर जोर से धक्का लगा। रोहित, रोहित, मुझे तुम्हारी जरूरत है। दरवाजा खोलो। उस आवाज में एक भयानक अमानवीय दर्द था। रोहित को पता था अगर उसने एक पल के लिए भी जवाब दिया तो निशी उसे ले जाएगी। वो चुप रहा। शोर धीरे धीरे दूर होता गया। सुबह हो गई। रोहित डर से बेजान हो चुका था, लेकिन जिंदा था। वो बाहर निकला। काका मुस्कुराते हुए खड़े थे। अरे रोहित बाबू, आप इतने डरे डरे क्यों लग रहे हैं? लगता है रोहित बाबू, आपका रात को निशी से सामना हुआ है। देखा ना, मैंने कहा था कि आप रात को यहां पर मत रुकना। आपने मेरी बात मानी नहीं। हाँ काका, लेकिन मैं बच गया। रोहित ने फोन उठाया। रात के मिस्ड कॉल लॉग को देखकर उसके हाथ कांप गए। 3:10 अननोन नंबर के ठीक नीचे। काका, ये आपका नंबर है? हाँ रोहित बाबू, मैंने ही तुम्हें फोन किया था। क्यों, तुमने उठाया नहीं? दोस्तों, रोहित तो बच गया, लेकिन सोचने वाली बात है, क्या होता अगर रोहित उस अननोन फोन का जवाब देता या दरवाजा खोलता? कमेंट में जरूर बताएं आप क्या करते। अंत तक कहानी सुनने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। और स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, इसलिए आप सबसे क्षमा चाहते हैं। ऐसे ही अनोखी डरावनी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें।